जी हाँ, देवभूमि के लाल को सलाम। अचानक एक साथ रो पड़े सभी उत्तराखंडी। देवभूमि ने खो दिया अपना एक लाल। वह ऐसा था जिसे देवभूमि के लोग करते थे प्यार। वह ऐसा था जिस पर देवभूमि को लोगों का था नाज। फिर अचानक हुआ कुछ ऐसा कि टूट गई उसकी साखें। आखिर कौन है उसके हमारे बीच न होने का जिम्मेदार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हो उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में आए दिन पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जिस तरीके के हादसे होते हैं, जिस पर चर्चा होकर बात दब जाती है, गलती चाहे उखड़ खाबड़ जिग-जैग रास्तों की हो या फिर ट्रैफिक की उड़ते हुए धज्जियों के मामले में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का नाकारापन, मगर सत्य यह है कि नुकसान सिर्फ उत्तराखंड के वासियों का होता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक दर्दनाक हादसा जिसमें एक यूट्यूबर यश प्रजापति की जान चली गई, जबकि उसका दोस्त ऋषि कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा ऋषिकेश के रामा पैलेस के निकट देर रात हुआ, जब यश प्रजापति निवासी कैनाल रोड श्यामपुर अपने दोस्त ऋषि कुशवाहा के साथ बाइक पर इंद्रमणि बडोनी चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक एक तेज रफ्तार कार से टकरा गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि घटना में यश प्रजापति की मौके पर ही जान चली गई, जबकि गंभीर रूप से घायल ऋषि कुशवाहा को स्थानीय लोगों ने तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ऋषि की हालत काफी गंभीर होने से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर करना पड़ा, लेकिन कुछ देर के बाद मौत हो गई। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने यश प्रजापति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी। जो जानकारी मिली, उस जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। तेज़ गति के कारण बाइक पे नियंत्रण खो देने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस इस मामले में वाहन चालकों की लापरवाही और दुर्घटना के कारण गहन जांच चल रही है। मृतक यश प्रजापति एक यूट्यूबर थे जो अपनी बाइक राइडिंग के वीडियोस यूट्यूब पर साझा करते थे। उनके वीडियो को काफ़ी लोग देखना पसंद करते थे और अपनी राइडिंग स्किल से उन्होंने काफ़ी फॉलोअर्स भी बना लिए थे। यश की मौत की खबर से उनके प्रशंसक और दोस्तों में शोक की लहर है। आपको बताएं कि पुलिस इस बात का भी अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुर्घटना के समय बाइक की रफ्तार कितनी अधिक थी। यश क्या और ऋषि ने हेलमेट पहना हुआ था या नहीं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का परिणाम है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि सड़क पर तेज रफ्तार, लापरवाही से बचें, सुरक्षा नियमों का पालन करें। सोशल मीडिया पर यश के फॉलोअर्स भी इस दुर्घटना से काफ़ी दुखी हैं। उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यश ने कम समय में अपनी अनोखी राइडिंग स्टाइल से लोकप्रियता हासिल की थी, लेकिन इस हादसे ने उनकी जिंदगी को समय से पहले ही समाप्त कर दिया। ऋषिकेश पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाने की कोशिश हो रही है। पुलिस के मुताबिक यश के शव के पोस्टमार्टम अब किया जाएगा और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। मगर इन सब चीज़ों के बीच एक सवाल ये कि सिर्फ ट्रैफिक नियमों का पालन ना होने की वजह से क्या ऐसे हादसे होते हैं, और अगर सिर्फ ट्रैफिक नियमों के पालन ना करने के कारण ये हादसे हो रहे हैं, तो इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी आखिर क्या करते हैं, क्योंकि सड़क पर जब कोई भी वाहन निकलता है तो जगह जगह पर, हर नुक्कड़ चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस और पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। जगह जगह पर अलग अलग सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक के कैमरे लगे होते हैं। बावजूद इसके अगर ट्रैफिक के नियमों का पालन पूर्ण रूप से कराने में सक्षम नहीं है पुलिस, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसके सर होगी। उत्तराखंड के एक लाल की जान चली गई, उसकी जिम्मेदार कौन है। क्या लापरवाही से ड्राइविंग की जा रही जो थी वो, या फिर उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पुलिस जो भी कहे, इस मामले की तफ्तीश और जांच के बाद में जो भी कारण सामने आए, हो सकता है उसने हेलमेट ना पहने हो सकता है
मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तार रही हो सकता है सामने से आने वाली कार ज़्यादा स्पीड में रही हो, या फिर इस किस्म के और दूसरे कारण क्यों ना रहे हों, मगर जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, एक बार फिर से सवाल खड़ा है। क्योंकि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड समेत अगर देखें, सड़क पर होने वाली मौतों में आए दिन सिर्फ इजाफा ही हो रहा है। मगर सड़क पर होने वाली मौतों को रोकने के लिए हमारी सरकारें, राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार किस किस्म का प्रयत्न करती हैं, किस किस्म के जतन करती हैं, किस किस्म की सख्ती बरतती हैं, किस किस्म से नियमों का पालन और कठोरता से कराती हैं, ये सवाल हमेशा गूंजता रहता है। मगर बावजूद इन तमाम चीज़ों पर अंकुश नहीं लग पाता है। उत्तराखंड के एक लाल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, आज परिवार पूछ रहा है।